जय गौ माता, जय गौ माता। जलान मेगा मार्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया प्रकार का वीडियो लेके आए हैं, जो हमारे दर्शकों की पॉपुलर डिमांड है। कई दर्शकों ने हमसे यह सवाल किए कि हमारे पास तो जगह कम है और हम कपड़ों का व्यापार करते हैं, तो इतनी तरीके की उसमें पैकिंग आती है। कोई डब्बा आता है, कोई पाउच आता है, कोई लाल कलर का बड़ा डब्बा आता है वेडिंग साड़ी में, कोई कांच के डब्बे आते हैं, अलग अलग तरह के साइज़ के पाउच आते हैं। तो हमारी रैक में रखने के लिए जगह नहीं बचती है। हम उसको कैसे मैनेज करें, हम व्यवस्थित माल कैसे रखें। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें पैकिंग के बारे में आप जागरूकता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें किस पैकिंग का माल खरीदना चाहिए, एक ही पैकिंग का माल रखना चाहिए या मिक्स पैकिंग का माल रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारे इसी टॉपिक पे आधारित है कि आपको अगर कपड़े का व्यापार करना है तो किस प्रकार से आपको माल रखना चाहिए, किस प्रकार की पैकिंग आपको रखनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नए नए वीडियो समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आइए विलम्ब नहीं करते हुए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पैकिंग का क्या महत्व है, पैकिंग कितनी ज़रूरी है कपड़े के व्यापार के लिए, इस बारे में हमारा आज का वीडियो है। तो दोस्तों, आप सभी देखते हैं कि ये कहावत बहुत मशहूर है, जो दिखता है वो बिकता है। जी हाँ, जो दिखता है वो बिकता है। ये बात एकदम सही है और ये सिर्फ कपड़े के व्यापार में नहीं है, ये अलग अलग तरीके के हर व्यापार में लागू होता है। आप एक मॉल में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की दुकानें हैं। आप कॉस्मेटिक के कोई दुकान में जाएंगे तो हर एक तरह की अलग अलग पैकिंग आती है। शैम्पू की अलग पैकिंग है, साबुन की अलग पैकिंग है, उसमें भी अलग अलग डब्बे डब्बे आते हैं। किसी के कागज़ के डब्बे हैं, किसी की प्लास्टिक की पैकिंग है, किसी की मोटे कार्डबोर्ड की पैकिंग है, किसी की थोड़ी आकर्षक पैकिंग है, गिफ्ट हैम्पर की पैकिंग है। तो अलग अलग तरीके की पैकिंग है। क्या आपने सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? इसी तरह से आप और किसी दुकान में जाएंगे, आप खिलौनों की दुकान में जाएंगे तो देखेंगे हर एक खिलौने अलग अलग तरह की पैकिंग में आपको उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, ये है बहुत ज़रूरी मुद्दा समझने के लिए कि पैकिंग कितनी आवश्यक है। तो ये बात तो सत्य है कि जो दिखता है वो बिकता है। कपड़ों का व्यापार बात करेंगे तो आपको ये प्लानिंग से सोचना पड़ेगा कि कपड़ा जो है वो कहाँ बिकता है, कौन उसे खरीदता है और किस रूप में वो खरीदता है। तो कपड़ा खरीदने के दो तीन प्रकार के कंज्यूमर होते हैं। एक कंज्यूमर का पैटर्न होता है जो अपने लिए कपड़ा खरीदता है, जो उसको खुद पहनना है, कोई पार्टी वेयर के लिए खरीदता है। दूसरे इस टाइप के कंज्यूमर तो जो शौकिया कपड़े खरीदते हैं, कपड़े खरीद खरीद के रैक में रख देते हैं। तीसरे कस्टमर होते हैं इस टाइप के, जिनके घर में शादी है या कोई त्यौहार है, जो गिफ्ट आइटम में देने के लिए कपड़ा खरीदते हैं। तो मुख्य तौर पे ये तीन तरह के कस्टमर होते हैं। तो जिसको खुद के लिए खरीदना है, डेली वेयर पहनना है, उसको तो ये समझ में आता है कि भैया उसको अलमारी में रखना और डेली यूज़ करना है, तो वो एक नॉर्मल पैकिंग में माल खरीद सकता है कि उसकी ज़्यादा अलमारी में जगह भी नहीं जावे और ठीक तरह से वो उसको रख भी ले। जिसको कलेक्शन करना है, जिसके अलमारी में कपड़ों के भरमार पड़ी हुई है, उसको खुद को नहीं पता है कि कौन सा कपड़ा वो कब पहन पाएगा, एक साल में पहन भी पाएगा कि नहीं पाएगा, उसके लिए पैकिंग अट्रैक्टिव हो जाती है। वो अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से अपने दुकान को सजाता है, जैसे वार्डरोब को सजाता है, अलग अलग पैकिंग तरीके से अपने वार्डरोब में माल रखता है। समय आने पर जिस पैकिंग पे उसकी नज़र पड़ गई, जो अट्रैक्टिव लगी, उस तरह की पैकिंग को इस्तेमाल करके यूज़ करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो शादी के लिए करता है, खरीदता है, या गिफ्टिंग के लिए खरीदता है, वहाँ पैकिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आप नॉर्मल सी बात है कि आप किसी को भी गिफ्ट देना चाहेंगे तो अच्छे से अच्छा उसका प्रेजेंटेशन और लुक होना चाहेगा। आप ये चाहेंगे कि गिफ्ट तो सस्ता होवे लेकिन वो लगे महंगा। माल तो आपने भले ही 100 रुपये का खरीदा हो, लेकिन उसका लुक 1000 रुपये का होना चाहिए। तो यहाँ पर पैकिंग सबसे ज़्यादा काम आती है और इस चीज़ को 100 का जो 1000 का लुक देता है, ये पैकिंग की वजह से ही हो सकता है। इस वजह से कपड़ा मार्केट में या किसी भी क्षेत्र में पैकिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है और पैकिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान इसीलिए दिया जाता है। तो गिफ्टिंग में जो जाती है प्रोडक्ट, उसमें पैकिंग का महत्व हो जाता है। आप इमेजिन करिए, एक नॉर्मल सी प्रिंट की साड़ी है, आप ऐसे देखेंगे तो थैली पैक नॉर्मल पैकिंग में उसका दाम 200 रुपया है। लेकिन बॉक्स पैकिंग में आप लेंगे तो वो साड़ी बॉक्स का तो दाम मान लीजिए 20 रुपया या 30 रुपया मान लीजिए, तो 250 230 रुपया उसका दाम अपने पकड़ के चलते हैं। सेम चीज़ का बॉक्स पैकिंग में दाम 230 होना चाहिए। लेकिन आप ये देख के अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि बॉक्स का दाम में 230 रुपये की साड़ी है कि 250 की साड़ी है कि 300 की साड़ी है। जबकि लूज में 250 की और 200 की, 300 की साड़ी बल्कि पहचान में भी आती है और कुछ उतना मज़ा भी नहीं आता है देखने में, क्योंकि उसकी पैकिंग अट्रैक्टिव नहीं है।
इस वजह से लुक को एनहांस करने में ये पैकिंग बहुत काम आती है। जैसे आप मेकअप करते हैं, बिना मेकअप के शायद आप उतने सुंदर नहीं लगे जितना मेकअप के साथ लगते हैं, तो ये वैसी ही बात है कि बिना मेकअप के शायद उतनी सुंदर साड़ी नहीं लगे जितनी पैकिंग के साथ मेकअप करने के बाद लगती है, जिससे उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। इसलिए पैकिंग बहुत ज़रूरी है। और ये भी आंकड़े बताते हैं कि जो भी भारत में कपड़ा बिकता है उसमें 50% कपड़ा ऐसा होता है जो गिफ्टिंग में काम आता है, शादी ब्याह में देने के काम आता है या गिफ्ट में देने के काम आता है। 30% कपड़ा ऐसा है जो कपड़ा रैक में पड़ा रहता है, अलमारियों में पड़ा रहता है, और 20% ऐसा है जो कंज्यूमर अपने लिए खरीदता है या फिर रोटेट होता है। तो बहुत बड़ा ये परसेंटेज है जो गिफ्टिंग में जाता है, और इसके लिए पैकिंग आकर्षक होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि लगन के समय में कपड़ा ज़्यादा बिकता है। तो दोस्तों, अगर आप पूरा व्यापार करना चाह रहे हैं, साड़ियों का, कपड़ों का बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको पैकिंग पे ज़रूर ध्यान देना होगा। अलग अलग विविध तरीके की पैकिंग आपको अपनी दुकान में रखनी होगी, जिससे लगन सराय के कस्टमर आपसे जुड़ेंगे। अगर आपके टोटल रिटेल ऐसी है जिसमें आप खाली कंज्यूमर बेस ही हैं, तो लोकेलिटी आपकी ऐसी है जिसमें अपने यूज़ के लिए लोग खरीदते हैं, तो आपको कोई विशेष पैकिंग की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल रैक में ज़्यादा स्टॉक रख सकते हैं और सही से उसको सजा के माल रख सकते हैं। लेकिन जिसको बड़ा काम करना है और जो गिफ्टिंग के लिए भी माल बेचना चाहता है, जिसको सेल अपनी बढ़ानी है, क्योंकि 50% ऐसा है जो गिफ्टिंग में काम आता है, उनको पैकिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे साड़ी की एग्जाम्पल के आपको पैकिंग दिखाते हैं कि कितने प्रकार की पैकिंग आती है। ये नॉर्मल बॉक्स पैकिंग हो गई जो काफ़ी समय से चलती आ रही है। वेडिंग का सीजन है तो इस प्रकार की वेडिंग साड़ियाँ देखिए, ऐसे वेडिंग बॉक्स की पैकिंग में आती हैं। अब ये साड़ी मान लीजिए 1000 रुपये की होगी, 1500 की होगी, लेकिन इस बॉक्स में देने के बाद किसी को अंदाजा नहीं लगता है कि 3000 की साड़ी है कि 5000 की साड़ी है। इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और गिफ्टिंग में ये काम आता है। इसी प्रकार से इस साल ये नई पैकिंग चल रही है, जो ग्लास का बॉक्स आ रहा है, इस प्रकार से आप देखिए। अब ये साड़ी अपने यहाँ पे खाली 1206 रुपये की है, लेकिन देखने में तो ऐसी कांजीवरम साड़ी लगती है कि मान लीजिए 3000 4000 रुपये की साड़ी है। अब किसी को भी गिफ्ट देंगे तो इसकी सही वैल्यू नहीं बता पाएगा। तो गिफ्टिंग के लिए ये पैकिंगें बहुत काम आती हैं। ऐसे ही नॉर्मल प्रिंटेड साड़ी में देखिए कितनी सुंदर पैकिंग है, इतना बढ़िया इसका सिल्क की साड़ी है, और इसका बॉक्स आप देखिए। इस प्रकार से आप बॉक्स पैकिंग देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बढ़िया 2-3 हज़ार रुपये का आपको गिफ्ट दे रहा है, लेकिन जबकि साड़ी की वैल्यू मात्र 200 रुपये की साड़ी है। तो इस प्रकार से अलग अलग पैकिंगें आती हैं। आजकल इस प्रकार की साड़ियाँ चल रही है जिसमें रेडीमेड स्टिच ब्लाउज आ रहे हैं। अब ये पैकिंग कितनी ईजी है कि लेडीज़ गई और इसको हैंगर में सीधा टांग दिया, तो उनको यूज़ करने के लिए ईजी है। किसी को आप साड़ी में गिफ्ट भी ट्रे में सजा के दे रहे हैं, तो इस प्रकार की पैकिंग सुंदर लगती है और इसकी वैल्यू भी अच्छी लगती है। इसी प्रकार से इस प्रकार की बैग पैकिंग आ रही है। अब आपने इस प्रकार की बैग पैकिंग दी तो दोनों तीनों फ़ायदे हैं कि वन टाइम एक बैग आपने यूज़ कर लिया ले जाने के लिए, रैक में रख लिया, जब साड़ी आपको पहननी है तब निकाल के और साड़ी यूज़ कर ली। बैग आपका खाली हो गया तो बैग में आप दूसरी साड़ी रख सकते हैं, या वो साड़ी जब प्रेस होके वापस आई आपके पास ड्राई क्लीन से तो उसको वापस आपने रख दी। तो इस प्रकार से सब चीज़ें काफ़ी यूज़फुल होती हैं, जो वेस्टेज नहीं है, एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं काम आती है। दूसरा फ़ायदा ये भी मिलता है दुकान में कि आप पैकिंग के हिसाब से अपनी दुकान को सजा सकते हैं। अलग अलग पैकिंग का माल अलग अलग रैकों में रख सकते हैं, जिससे वैरायटी भी आपकी काफ़ी मेंटेन होती है। लहंगा आप लेंगे तो उसकी अलग पैकिंग आती है, आजकल लहंगे के पाउच आते हैं, उसके बड़े बड़े बॉक्स आते हैं। साड़ी लेंगे तो उसकी दही दर की पैकिंग आती है। रेडीमेड आइटम लेंगे तो उसकी अलग पैकिंग आती है, कुर्ते की अलग पैकिंग आती हैं। तो पैकिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको व्यापार बढ़ाना है तो आपको अपने दुकान में हर तरीके की पैकिंग का माल रखना पड़ेगा। पूरी रेंज रखेंगे तो लगन वाले जो कस्टमर हैं, जो किसको या जिसको गिफ्ट देना है, उस टाइप के कस्टमर आपके यहाँ ज़रूर जुड़ेंगे। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ आपके सुझाव हो या क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपनी तरफ से अच्छे तरीके से उस प्रश्न का उत्तर हम दे पाएँ। जलान मेगा मार्ट के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही हमें प्रेम देते रहें, ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। अपनों का सपनों का व्यापार शुरू करने के लिए जलान मेगा मार्ट के साथ टीम ज़रूर बनाएं।